चेन्नई के बहुचर्चित अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस के दोषी को आज सुनाई जाएगी सजा। महिला कोर्ट ने 28 मई को यूनिवर्सिटी कैंपस में बिरयानी स्टॉल लगाने वाले ज्ञान शेखरन को दोषी करार दिया था। छात्रा से पिछले साल 23 दिसंबर को दुष्कर्म किया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में 9 साल के दलित बच्ची से रेप और मौत मामले पर मचा बवाल। कुंडही प्रखंड में बच्ची से रेप के बाद उसके शरीर को 20 बार चाकू से कूदा गया। पटना में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। कांग्रेस ने दलित बच्ची के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ रविवार को राजधानी पटना सहित कई शहरों में प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा। पटना मेडिकल कॉलेज ने हैवानियत की शिकार बच्ची के इलाज में लापरवाही के आरोप को खारिज किया। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले उन्होंने की और कहा कि अस्पताल पहुंचने के बाद बच्ची का फौरन इलाज शुरू कर दिया गया था। गुरुग्राम से विवादित पोस्ट मामले में शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता की एक कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। 30 मई को हुई गिरफ्तारी का बीजेपी ने किया विरोध। ममता सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। दिल्ली में एमसीडी वार्ड समिति का चुनाव। 12 जोन में वार्ड समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने चुनाव से बनाई दूरी। अयोध्या में राम मंदिर में 5 जून को होने वाले राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का आज से शुरू होगा कार्यक्रम। सरयू तट से मातृशक्ति निकालेंगी जल कलश यात्रा। राम मंदिर में बाल रूप में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। बिहार में आज 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राज्य के पूर्वी उत्तरी राज्यों में आंधी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रविवार शाम हुई झमाझम बारिश। तेज आंधी बारिश से कई जगहों पर लगा जाम। हालांकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। पंजाब किंग्स 11 मुंबई इंडियंस को हराकर आईपीएल के फाइनल में पहुंची। रविवार को खेले गए दूसरे क्वालिफायर मैच में पंजाब ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मोतिहारी के पीपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचेंगे, जहां वो कृषि संकल्प अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहां किया जा रहा है। आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की ये मीटिंग दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास पर होगी। जेईई एडवांस 2025 के नतीजे आज सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे, जिसके लिए जोसा काउंसलिंग 3 जून से शुरू होगी और ये काउंसलिंग आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी और जीएफटीआई में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। आज से 2 दिन के भारत दौरे पर पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना राष्ट्रीय राजधानी में कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्रपति पेना 4 जून को मुंबई भी जाएंगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में गए सर्वदलीय डेलीगेशन ने लंदन में अंबेडकर संग्रहालय में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने टेविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी को भी पुष्पांजलि अर्पित की। प्रियंका चतुर्वेदी ने लंदन में पाक सेना प्रमुख कासिम मुनीर को किया बेनकाब। कहा पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ की गई ज्यादतियों का परिणाम भुगत रहा। लंदन में बीजेपी सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा एक महिला के दिल से निकली हाय का असर पाकिस्तान ने देखा। निर्दोष लोगों की हत्या के बाद आतंकियों ने उनके परिजनों को पीएम मोदी को बता देने की चुनौती दी थी। इथोपिया यात्रा समाप्त कर एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में डेलीगेशन देर रात मिस्र के लिए रवाना हुआ। सुप्रिया ने इथोपिया में कहा भारत शांति और सद्भाव का हिमायती रहा, लेकिन आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार रहेगी। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अल्जीरियाई संसद में विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष मोहम्मद खोइनी से मुलाकात की। अल्जीरिया में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ा। ओवैसी ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने की मांग की। बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला किया और कहा कि ममता ने सिंदूर का अपमान किया। माताएं बहनें अगले चुनाव में लेंगी बदला। केंद्रीय गृह मंत्री ने बंगाल में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को आश्वस्त किया। कहा एनआरसी के तहत मिले नोटिस पर घबराएं नहीं, सीए के तहत करें आवेदन। किसी हिंदुओं को नहीं लौटना होगा बांग्लादेश। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को हुए नुकसान को लेकर सीडीएस अनिल चौहान के बयानों पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की प्रतिक्रिया। कहा बेहतर होता कि जो उन्होंने कहा है वो 2 सर्वदलीय बैठकों में कहना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान लड़ सकते बिहार विधानसभा चुनाव। हाजीपुर या दानापुर सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें। पार्टी नेता अरुण भारती ने कहा चिराग के लिए बिहार फर्स्ट है।
चिराग पासवान को उतारने के फैसले पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, ये उनका मामला है, हम चुनाव में साथ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। भोपाल सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि मुसलमान जिम ट्रेनर्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं महिलाओं को ट्रेनिंग देने का। भोपाल सांसद आलोक शर्मा के बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार किया। बोले, बीजेपी सांसद जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की तरह व्यवहार करें। पूछा, जिम खोलने या ट्रेनिंग देना कोई गुनाह है क्या? ऑपरेशन सिंदूर पर समाजवादी पार्टी की पोस्टर वॉर, पोस्टर में लिखा रोजगार नहीं पर सिंदूर बांट रहे हैं, सेना का नाम लेकर फिर वोट मांग रहे हैं। मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर हमला बोला, कहा यहां आपराधिक तत्वों का वर्चस्व है, समाज में जातिवादी सांप्रदायिक द्वेष हिंसा फैली, कानून का राज सही से नहीं चल रहा। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए काडी विधानसभा से राजेंद्र भाई दानेश्वर चावड़ा, विसावदार विधानसभा से किरीट भाई बालूभाई पटेल को उम्मीदवार बनाया। गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विकसित राष्ट्र के लिए एक देश एक चुनाव की भूमिका अहम। यूपी के आजमगढ़ में अखिल भारतीय मदरसा सुरक्षा सम्मेलन में जमीयत उलेमा अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों को बचाना है तो सरकारी जमीनों से तौबा करें। इस सम्मेलन में मौलाना मदनी ने कहा कि मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का असम से शुरू हुआ सिलसिला उत्तराखंड मध्य प्रदेश होते हुए अब यूपी पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर को देंगे कई योजनाओं की सौगात। तेलंगाना आज अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा आरती की। इस दौरान परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज भी मौजूद रहे। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने प्रेम प्रसंग पर मचे बवाल के बीच चुप्पी तोड़ी। रविवार को तेज प्रताप ने एक के बाद एक 2 भावुक पोस्ट किए। लिखा, जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी, साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। आगे लिखा, साजिश करने वाले सफल नहीं होंगे, अर्जुन से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। तेजस्वी ने अपने पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी को बताया अपनी दुनिया। छोटे भाई तेजस्वी को भी जयचंदों को लेकर आगाह किया। तेज प्रताप के ट्वीट को लेकर जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव का बयान, ये लालू प्रसाद के परिवार का निजी मामला, लेकिन जयचंदों की बात कर रहे हैं, शायद पार्टी की दुर्दशा के लिए भी वही जिम्मेदार है। पूर्वोत्तर भारत में आसाम, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर में बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही। भूस्खलन से अब तक 30 की मौत, कई लापता। असम के लखीमपुर सहित राज्य के कई हिस्सों से बाढ़ जैसे हालात। लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन, लैंडस्लाइड से 3 की मौत, महिलाओं ने संभाला मोर्चा। मिजोरम के लॉन्गतलाई में भारी बारिश की वजह से एक इमारत ढही, मकान में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। सेना की अगुवाई में राहत बचाव कार्य जारी। मिजोरम के आइजोल जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन, चट्टान खिसकने से एहतियातन स्कूल कॉलेजेस बंद। असम के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश से तबाही, सैकड़ों गांव जलमग्न, फसलों को भारी नुकसान। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पूर्वी जिले चेकॉन में बीते 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। चेकॉन इलाके की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। सिक्किम में मंगन को चुंगथांग से जोड़े वाले फिदांग बेली ब्रिज को नुकसान पहुंचा। तीस्ता नदी के तेज बहाव की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ पुल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया है वीडियो, जिसमें तेज लहरों के बीच झूलते पुल को पार करता एक शख्स दिख रहा है। और वहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मद्रासी कैंप जंगपुरा में बुलडोजर एक्शन हटाया जा रहा। 300 से ज्यादा झुग्गियां, भारी सुरक्षा के बीच एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए की साझा कार्रवाई में 300 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गई। यूपी के शामली में पैसेंजर ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम। शरारती तत्वों ने ट्रेन ट्रैक पर लोहे का 10 से 12 फीट लंबा पाइप रख दिया, पत्थर रखे और चालक की सूझबूझ का परिचय यहां देखते हुए पहले ही ट्रेन को रोक लिया गया।
सीबीआई ने रिश्वत के आरोप में सीनियर आईआरएस ऑफिसर को पकड़ा। सीबीआई ने वरिष्ठ अधिकारी अमित कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया। कश्मीर में आयोजित होने वाला खीर भवानी मेला इस बार 3 जून को होगा। कश्मीरी पंडितों की आस्था के केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। 2 मई को खुलने के बाद से मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 7 लाख को पार कर गई। यूक्रेन ने रूस पर किया सबसे बड़ा और विध्वंसक ड्रोन हमला। 4 अलग-अलग एयरबेसेस पर किए हमले में 40 से ज्यादा लड़ाकू विमान नष्ट करने का दावा। रूस को लगी $2 बिलियन से ज्यादा की चपत। यूक्रेनी सेना ने 1.5 साल की तैयारियों के बाद दिया हमले को अंजाम। ट्रक में छिपाकर रूस में दाखिल कराए गए ड्रोनों ने बरपाया कहर। ड्रोन हमले के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एसपी प्रमुख खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। यूक्रेन ने 3 साल के युद्ध में पहली बार अपनी सीमा से 4000 किलोमीटर दूर साइबेरिया में हमला किया। रूस के बेलाया, मरमंस्क, इवानोवो और रियाजान एयरबेस को निशाना बनाया। रूस में बड़ा ट्रेन हादसा। पुल ढहने से पलट गई ट्रेन, 7 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। इजरायल ने रविवार को गाजा में खाना बांटने के दौरान फायरिंग की। हमले में 32 फिलिस्तीनियों की मौत, 200 से ज्यादा जख्मी। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे चेस 2025 के राउंड 6 में 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। अपने शतरंज के करियर में गुकेश की कार्लसन पर पहली जीत। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी 18 नवंबर को वाराणसी में होगी। रविवार को शादी की तारीख के साथ 8 जून को लखनऊ में रिंग सेरेमनी की भी जानकारी दी गई।